यस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क लेयर देखा था, ठीक है। उसमें हमने नेटवर्क लेयर सर्विसेज, देन कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, देन क्लासफुल एड्रेसिंग, आईपीवी और ये वो सब देखा था, ठीक है। अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं, दैट इज राउटिंग। Yes. So routing is a process that is performed by layer 3. तो लेयर 3 कौन है? नेटवर्क लेयर, ओके। और ये जो अपना चैप्टर नेम है ये भी नेटवर्क लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर जो प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं, ठीक है। राउटिंग कैसे होती है तो ये अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, ओके। सो राउटिंग इज अ प्रोसेस दैट इज परफॉर्म बाय लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर डिवाइस in order to deliver the packet by choosing an optimal path from one network to another. There are three types of routing, ठीक है। यहाँ पे तीन टाइप्स के राउटिंग है, तो कौन से है वो? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट, ठीक है। तो यूनिकास्ट मतलब क्या होगा? एक सेंडर एक रिसीवर, ओके। ब्रॉडकास्ट क्या होगा? वन टू मेन, ठीक है। और जो मल्टीकास्ट है वन टू ऑल होता है, ओके। यस। तो पहला देखो, हम पहले देखेंगे यूनिकास्ट राउटिंग। So unicast routing is the process of forwarding unicast traffic from source to destination on internet network. The traffic is destined for a unique address. तो एड्रेस जो है यूनिक रहने वाला है सबको, राइट। तो यूनिकास्ट राउटिंग देयर इज ओनली वन रिलेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। क्योंकि ये यूनिकास्ट है इसलिए एक ही रिलेशन, इट मीन्स ओनली वन सोर्स सेंड्स अ पैकेट टू ओनली one destination. The type of source and destination addresses included in the IP datagram are unique as address assigned to the host. Then in unicast routing, when a router receives a packet, it forwards the packet through only one of its port which correspond to optimum path. The router can discard the packet if it cannot find the destination address. अगर destination address मिला नहीं तो वो क्या करता है, जो डेटा पैकेट है उसको डिस्कार्ड कर देता है, ओके। यस। उसके बाद एक मेट्रिक का कंसेप्ट है। तो मेट्रिक क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज अ कॉस्ट असाइन फॉर पासिंग थ्रू अ नेटवर्क। द मेट्रिक असाइन टू ईच नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो उसमें अगेन आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग, ठीक है। तो अभी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग क्या है? सो इंटरनेट इज सो लार्ज फॉर वन राउटिंग प्रोटोकॉल इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल द टास्क ऑफ अपडेटिंग एंड राउटिंग टेबल्स ऑफ ऑल द राउटर्स। ये चीज बराबर है कि जो इंटरनेट है मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल द टास्क अपडेटिंग द राउटिंग टेबल्स ऑफ ऑन द राउटर्स। सो इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम एंड एज इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड राउटर। तो ऑटोनॉमस सिस्टम मतलब क्या है? तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है एएस है, ठीक है। तो इंटरनेट को जो है वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम में। और ये जो एज होता है मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम, इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क एंड राउटर्स। देन इंटीरियर राउटिंग क्या है? तो राउटिंग दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन एज इज कॉल्ड एज इंटीरियर राउटिंग। और एक्सटीरियर राउटिंग क्या है? The routing that takes place among the various ऑटोनॉमस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटीरियर राउटिंग, ठीक है। तो ये था यूनिकास्ट राउटिंग जिसमें एक ही डेस्टिनेशन, एक ही सोर्स रहेगा, ठीक है। देन जो एड्रेसेस होते हैं वो यूनिक होते हैं। देन हमने उसमें मेट्रिक की कंसेप्ट देखी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग देखा, ठीक है। इंटर नेटवर्क को ऐसे बहुत सारे इसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यस, अभी जो हम सेकेंड टाइप है राउटिंग का वो देखेंगे, दैट इज योर ब्रॉडकास्ट राउटिंग। सो ब्रॉडकास्ट राउटिंग इज मैसेजेस डेस्टिनेड टू ऑल नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मतलब बोला कि वन टू मेनी होता है। The broadcast routing can be done in two ways. A router can create a data packet and then send it to each host one by one. In this case, router creates multiple copies of single data packet with different destination address. In certain applications, has sent to packets many or all other ports.
If the sender sends a packet to all the destinations simultaneously, it is called broadcasting. Various methods of broadcasting are as follows, just like simple broadcasting है, उसमें flooding है या फिर multi destination है, ये सब broadcast routing के types. तो सिंपल ब्रॉडकास्ट उसका जो टाइप है, तो इन दिस मेथड सोर्स विल सिंपली सेंड अ सेपरेट पैकेट टू ईच डेस्टिनेशन. सिंपल जो ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सोर्स होता है इट सेंड्स अ सेपरेट पैकेट टू ईच डेस्टिनेशन. हर एक डेस्टिनेशन को एक सेपरेट डेटा पैकेट वो भेजेगा. एंड दिस मेथड हैव टू ड्रॉबैक्स. तो ये मेथड के भी दो ड्रॉबैक्स है. तो कौन से है वो? A lot of bandwidth is wasted and the source has to have complete the list of all destination. तो इसमें जो है दो ड्रॉबैक है कि जितनी भी डेस्टिनेशन की लिस्ट है तो वो सब कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है. और दूसरा जो उसका ड्रॉबैक है वो क्या है? A lot of bandwidth is wasted. Then second one is flooding. The flooding is the another method used for broadcasting. The problem with flooding is that it has a point-to-point routing algorithm. So it consumes a lot of bandwidth to generate too many packets. अभी पॉइंट टू पॉइंट मतलब जितना कनेक्शन दिया है ना उतना है. सपोज ए टू बी दिया है पॉइंट टू पॉइंट, तो ए टू बी ही जाएगा. फिर उसके बाद बी टू सी दिया है तो फिर बी टू सी जाएगा. तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा टाइम लग जाता है. ओके. So it consumes a lot of bandwidth and generates too many packets. Then उसके बाद जो है multi destination routing. So there is a third algorithm used for broadcasting. In this algorithm, each packet will contain a list of destination and bitmap which indicate the desired destination. When such packet arrives at a router, the router first checks all the destination. Then it decides the set of output lines that will be required based on destination address. उसके बाद आता है multicast routing. So multicast routing is a networking method efficient distribution of too many traffic. Multicast source such as live video conferencing send traffic one stream to a multicast group. It contains receivers such as computer device and IP ports. तो बेसिकली क्या होता है मल्टीकास्टिंग में, मैसेज फ्रॉम अ सेंडर इज टू बी सेंट to a group of destination but not all the destination in a network. A process has to send a message to all the processor in the group. For a small group it is possible to send point to point message, but this is expensive if the group is large, so we have to send a message to well defined groups. ठीक है. उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है राउटिंग एल्गोरिदम्स. बट इसके कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स के ये है, क्या बोल सकते हैं इसके, हाँ इसके कुछ प्रॉपर्टीज है. जो वन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज द राउट द पैकेट्स. मेजर एरिया ऑफ नेटवर्क लेयर्स includes the algorithm which choose the routers and the data structure. Routing algorithm is a part of network layer software and it is responsible for deciding the output line over which packet is to be sent. तो उसके देखो कुछ जो प्रॉपर्टीज है, जैसे करेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी. देन रोबस्टनेस है, मतलब क्या है, तो एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू डिलीवर पैकेट वाया सम इवन इन द फेस ऑफ फेलियर. स्टेबिलिटी है, देन फेयरनेस एंड ऑप्टिमलिटी है, एंड एफिशिएंसी. तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है राउटिंग एल्गोरिदम के. ओके. यस. उसके बाद अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है, जैसे नॉन एडेप्टिव एंड एडेप्टिव. तो जो नॉन एडेप्टिव है, द राउट not based on measurement estimation of current traffic and topology. Choice of route is done advanced offline and downloaded to the router. This is called static routing. और जो adaptive algorithm है, for this algorithm routing decision can be changed if their area any changes in topology. मतलब अगर एरिया वगैरह चेंज होता है तो वैसे राउटिंग जो है चेंज होने वाला है. तो इसे कहेंगे डायनामिक. और पहले वाला जो नॉन एडेप्टिव हमने देखा वो था स्टैटिक. ठीक है. यस. तो अगर स्टैटिक एल्गोरिदम देखेंगे तो उसमें तीन टाइप है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ है, फ्लडिंग है, या फिर फ्लो बेस्ड राउटिंग है. ठीक है. और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम है, तो उसमें
स्प्लिट हॉरिजन एल्गोरिदम है, देन लिंक स्टेट राउटिंग है, ठीक है। The shortest path routing algorithm is based on simplest and most widely used principle. Here is the graph of subnet is, तो एक ग्राफ दिया जाएगा और जो मतलब जिसका जो शॉर्ट पाथ है तो वो पाथ है एक्चुअली राउटिंग के लिए चूज किया जाता है, ठीक है। देन डिस्टेंस और डायनामिक राउटिंग एल्गोरिदम देखेंगे तो मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क नॉर्मली यूज द डायनामिक राउटिंग एल्गोरिदम. It distance vector routing and link state routing are used popularly, but these algorithms are suitable for packet switch network. तो बेसिकली जो डायनामिक राउटिंग एल्गोरिदम पैकेट स्विच नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है. Then distance vector routing algorithm अगर देखेंगे, so in this algorithm router maintains a table called vector such as the table gives the best known distance to each destination and the information about which to be used to reach there. The algorithm is sometimes called distributed Bellman-Ford routing algorithm या फिर Ford Fulkerson algorithm.